नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज का विषय है पुनर्वसु नक्षत्र। अभी तक हमने जो नक्षत्रों का सफर तय किया है वो आंध्रा नक्षत्र तक किया है, और ये पुनर्वसु नक्षत्र उससे आगे का ही नक्षत्र है। तो जहाँ पर स्टोरी खत्म होती है कि आंध्रा नक्षत्र के अंदर जो है कि रुद्र जो हैं ब्रह्मा जी के ऊपर प्रहार करते हैं अपने अस्त्र से, और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनकी शाप, उनकी जो इज्जत, उनका जो स्टेटस वो लो डाउन हो जाता है, दोबारा ज़मीन पर गिर जाता है, यानी बहुत नीचे तक गिर जाता है। सभी देवताओं की नज़र में, सभी भगवानों मतलब गणों की नज़र में जो है कि वो बहुत नीचे गिर जाते हैं, उनसे नज़रों से गिर जाते हैं कि वो कुछ गलत कार्य करने जा रहे थे। इसको रोकने के लिए रुद्र ने प्रहार किया था उस पर। यहाँ तक हमें पता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र जो है कि किसी भी चीज़ को पुनर्निर्माण करने के लिए, जैसे कि कोई समाज के अंदर तिरस्कृत है उसको वापस समाज के अंदर लाना हो, कोई चीज़ टूट गई है या बिखर गई है उसको फिर से दूसरा चांस देना, जैसे वर्मा जी के केस में हुआ कि उनको दोबारा से जो है कि अपने को साबित करने के लिए या अपने को सच्चा साबित करने के लिए दोबारा देवताओं ने और भगवानों ने, जो शिव और विष्णु ने, दोबारा चांस दिया। इसी प्रकार से जो है कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है कि वो एक ऐसा नक्षत्र है जहाँ रीबिल्ड आप कह सकते हैं, रीबर्थ कह सकते हैं। तो इस तरीके से वो जो कि दोबारा से अस्तित्व में आना, किसी चीज़ का अस्तित्व मिटने के कगार पे पहुंच जाना और उसके बाद वापस आ जाना। तो इस वजह से जो इस नक्षत्र के जो लोग हैं वो कितनी ही बड़ी मुसीबत के अंदर वो पहुंच जाएं, वहाँ से कम बैक बहुत आसानी से कर लेते हैं और फिर ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो ये तो एक टेक्निक तो ये हो गई कि कोई भी जातक जो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ है वो जो है कि किसी भी मुसीबत में हो, कितना ही बुरा वक्त चल रहा हो, उससे कम बैक करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और बहुत ऊंचाइयां छूते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो है कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का भी है, जिनका कि लगन की पुनर्वसु में है और जो कि चंद्र भी पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है, और जो है कि उनके लगन के अंदर ही गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं। तो वो अब भगवान श्री राम को या उसके जीवन गाथा को अगर आप देखेंगे तो वो जीवन जब बाल अवस्था थी उनकी, तब से वो एक तो पिता के आज्ञाकारी थे, एक जो है कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो नक्षत्र देव हैं वो है गुरुदेव बृहस्पति। नक्षत्र के स्वामी वो हुए, जिसकी वजह से वो जो है और हमारे कालपुरुष कुंडली के जो मूल त्रिकोण राशि 9वें भाव में आती है, जो धर्म की राशि। तो इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति जो हैं कभी भी जो कि ऐसा कार्य करने से हमेशा परहेज करेंगे जिसके अंदर की सरकार का, आज के हिसाब से लगाएं तो सरकार का या समाज का जो है कि कोई भी नियम टूटे। जैसे कि हमारा एक है कि पिताजी की आज्ञा मानना या अपने बड़ों का सम्मान करना, तो उस तरीके से जैसे रामचंद्र जी थे जिन्होंने एक बार उनके पिताजी श्री ने बोला और वनवास को चल दिए। तो ये उनका नेचर होता है। वो अपने परिवार के जो वैल्यूज हैं, जो उनके पूर्वजों ने स्थापित किए हैं, उनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना कितना भी बड़ा त्याग कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं। ये इनके खून के अंदर होते हैं। फैमिली रिलेटेड पर्सन होते हैं, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये चीज़ आपको जो श्री राम के चरित्र से मालूम चल जाएगी। और इनके अंदर क्या है कि जैसे अपने दशरथ हैं, जिनके साथ क्या हुआ कि जो कि उनसे जो कि वरदान मांगा गया था, जो कि उनकी वाइफ ने, कैकेयी ने, पत्नी ने, तो उसकी वजह से उनको सफ़र करना पड़ा। तो वो वरदान जो है कि जो उनको जो भी कोई चीज़ मांगना, मतलब जो इस नक्षत्र के अंदर जो भी ग्रह चला जाए पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर, वो सफ़र करता है। और वो सफ़र किस लिए करता है कि वो सफ़र इसलिए करता है कि वो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में कोई ना कोई कमी हो, कोई भी डिफॉर्मेशन हो उसके शरीर के अंदर, उसकी वजह से जो कि सफ़र करता है। तो इसमें जो है कि आप दशरथ को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि दशरथ जो है कि गुरुजी यहाँ पर पहुँच गए हैं इनके जो है कि लगन के अंदर, पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर, जो कि इनके 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड पिताजी के हैं। चंद्रमा इनका खुद का लगन लॉर्ड है।
माता को भी इसमें सकते हैं। तो जब पिताजी के लिए क्या है कि जब उनको जो है कि पहले जो श्रवण कुमार के जो हमारे वो आप सब लोग ही जानते होंगे, श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को घुमा रहे थे, तीर्थ करा रहे थे, तो गलती से जो है कि वो जो शिकार हो गए दशरथ के तीर। तो वहां पर जो शाप दिया गया था, वो एक दो माता पिता जो श्रवण के थे, वो जो शरीर मतलब आंखों से देख नहीं सकते थे, अंधे थे, उनकी वजह से जो है कि उन्होंने जो है कि हमारे पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जो बैठे गुरुजी, जो कि श्री राम के पिताजी थे, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड है, उन्होंने सफर किया। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है कि इस नक्षत्र के अंदर जो है कि सामने जैसे जो अपोजिट वर्ड बोल सकते हो, सामने बोल सकते हो, पत्नी भी बोल सकते हो, बाहरी जो व्यक्ति दुनिया का कोई व्यक्ति बोल सकते हो, वो चीज जो है कैप्रिकॉन जो है वो जो है कि आपका 4th हाउस, जो 4th हमारा जो राशि है, बिल्कुल उसके अपोजिट में आता है। और कैप्रिकॉन की वजह से जो है कि मकर की वजह से हमेशा जो है पुनर्वसु सफर करता है। जैसे कि अब जो है कि जब 16 वर्ष के उम्र थी श्री राम की, बहुत बाल्यावस्था थी, उस वक्त उनकी माता की या पिताजी की जो कि उम्र 38 के आसपास थी, जिसमें 38 साल के आसपास की उम्र के अंदर जो है कि उनको जो है कि वरदान मांगा। वरदान पहले दिया था कई ने, कभी युद्ध में गए थे वो अंदर से, जब युद्ध हो रहा था दशरथ जी का, वहां मदद की थी, उसकी वजह से उनको वरदान मिला था, परंतु उन्होंने वहां ना लेकर उसके लिए बोल दिया था कि जब जरूरत होगी तो मैं ले। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने कब मांगा वो वरदान, जब दशरथ जी जो है 38 साल के आसपास के हो रहे थे, तो उन्होंने उनसे वरदान मांग लिया, जिसकी एवरेज में दशरथ को सफर करना पड़ा, दशरथ जी को परेशान होना पड़ा। क्यों? उन्होंने वरदान तो देना था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जो इस नक्षत्र के अंदर होते हैं या जो प्लेनेट इस नक्षत्र में आ जाते हैं, वो जो है कि समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी कारण उन्होंने अपना वचन न टूटे मेरा, जिसके कारण कि उन्होंने अपने प्रिय बड़े पुत्र को वनवास दे दिया, जिसकी वजह से उनके बाद में तड़प तड़प कर मृत्यु हुई। और वो किसकी वजह से हुआ, वहां पर भी जो है कि जो केकई को उकसाया गया, तो मंथरा के द्वारा उकसाया गया, जो डिफॉर्मेशन था। और तो यहाँ पर जो कि मंथरा की वजह से राम को वन जाना पड़ा, कि राम की जो कि स्वयं चंद्रमा जो है वो भी जो स्वयं को दर्शा रहा है, उनके लगन लौड़ है, वो उस नक्षत्र के अंदर है। तो यहाँ पर जो है कि राम को पीड़ा किससे हुई, जिनके शरीर के अंदर कोई ना कोई नुक्स था, डिफॉर्मेशन शरीर के अंदर थी। और जो कि जो हमारा मकर राशि है, वो जो है कि राशि जो है कि कुछ ना कुछ छुपाती है, कोई चीजें जो है जो बताती नहीं है, वो छुपाने की कोशिश करती हैं अपनी आइडेंटिफाई। जैसे मैंने वहां बताया मृगशिरा नक्षत्र के अंदर, जैसे पद के अंदर जो है कि जो वो जो है कि आइडेंटिटी छुपाते हैं अपनी, उसी प्रकार से जो मकर राशि है, यहाँ पर भी जो है कि अपने आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें छुपाने की कोशिश की जाती है मकर राशि के अंदर, या कोई चोरी करना, कोई चीज या कोई चीज छुपाना। तो यहाँ पर रामचंद्र जी के जब सीता जी जब दोबारा से वो जो पहले 38 साल की उम्र जब दशरथ जी से वरदान मांगा गया, उनकी पत्नी ने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। यहाँ फिर से जब जो रामचंद्र जी की उम्र उतनी पहुंची 30 से ऊपर, तो वहां पर सीता ने फिर उनसे कोई डिमांड की। डिमांड क्या थी? सोने का हिरन। अब सोने का हिरन इंसान था जो कि वो अपनी पहचान छुपा रहा था, मारीच, और वो सोने के हिरन के रूप में वहां पर आता है। यानी कि जो पहचान छुपा के आया, यानी कि अपने असली शरीर में नहीं आया, डिफॉर्मेशन वहां भी हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ शरीर का, और वो जो है कि दूसरे रूप के अंदर वहां पर पहुंचा, जिसकी वजह से फिर चंद्र जो उनके जन्म लगन नक्षत्र है, और जो कि चंद्रमा उसी नक्षत्र में है, तो श्री राम को फिर सफर करना पड़ा। उनकी पत्नी ने जो उससे उनसे मांगा उसकी वजह से, क्योंकि उसी की वजह से उनकी पत्नी को ले गए और वो दर दर की ठोकर खानी पड़ी, उनको वन वन भटकना पड़ा सीता जी को ढूंढने के लिए। तो इस प्रकार से जो कि इस नक्षत्र के अंदर अगर कोई भी जन्म लेता है, एक तो सीधी सी बात है कि वो अपना सामाजिक रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। कोई भी गलत कार्य भले ही उन्हें तो पसंद भी आया है, आज के संदर्भ में अगर हम देखें कि कोई चीज़ उन्हें पसंद आया है, लेकिन फिर भी वो गलत नहीं जाएंगे, समाज के खिलाफ नहीं जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो लोग बोलते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, तो ये उस टाइप के लोग होते हैं कि जो लोग क्या कहेंगे,
और ये जो कि समाज के हर तबके को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये भी आप श्री राम जी की जन्मपत्री से आप हिसाब लगा सकते हैं कि उन्होंने जीवन पर्यंत जो है कि जो लोग समाज से अलग कर दिए गए थे, तिरस्कारित थे, जिनको मतलब कि समाज अपने से बात करने लायक भी नहीं समझता था, यानी कि समाज से बाहर कर दिया गया था, उन लोगों का उद्धार, यानी उनको दूसरा चांस देने के लिए, जो मैंने शुरू में बोला पुनर्वसु, दूसरा चांस देने के लिए जो है कि श्री राम अवतरित हुए। और उन्होंने जो है कि अहिल्या, सबरी, सुग्रीव, हनुमान, अहिल्या जिनको शाप था, जिस वजह से जो कि वो समाज के अंदर बात नहीं कर सकते, समाज से बाहर, जंगल के मतलब गांव से बाहर अपना जो कि जो भी गांव था उससे शहर से बाहर जो कि कुटिया में रहती थी वहाँ बसर करती थी, उनसे कोई बात नहीं करता था, इसलिए उन्हें पत्थर की संज्ञा दे दी गई। असल में वो पत्थर की नहीं थी, वो शाप था उनको कि आज के बाद तुमसे कोई बात नहीं करेगा। तो वो एक तक इधर उधर देखती रहती थी, किसी बात कर नहीं सकती थी, तो वही पत्थर की तरह मूर्त बन गई थी। जैसे कहते हैं ना कि चुपचाप बैठा हुआ है तो भाई कुछ बोल लो भैया, पत्थर क्यों बने हुए हो। तो वो उसलिए उसे पत्थर की संज्ञा दी गई थी, जिनका उद्धार श्री राम ने किया। क्योंकि श्री राम जो है कि वहां के राजकुमार थे, उन्होंने जब उनको अपना लिया तो समाज बेझिझक उनको अपनाएगा। उनका दूसरे मित्र हुए केवट, जिनको उन्होंने मित्र बना लिया। वो भी जो है कि तिरस्कृत लोग था, उनको भी जो कि उन्होंने अपने समाज के अंदर ले आए। उसके बाद जो कि सबरी, उसके बाद जो है कि हनुमान। आप लोग पता होगा कि पहले के टाइम पे जो है कि बोला जाता था कि जो बंदर को देखना बहुत अशुभ माना जाता था। इस राम वाले प्रकरण से पहले वहां पर राम ने उनको अपनाया, अपना सखा बनाया और उन्होंने उनकी भक्ति की। तो आज जो है कि हनुमान जो है कि राम से पहले पूजे जाते हैं, उनका नाम जरूर लिया जाता है राम के साथ। उसके बाद सुग्रीव का नंबर आता, तो सुग्रीव को जो है उनके भाई ने अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया जाए, कारण कोई भी हो, उनको राज्य तक के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, और उनकी पत्नी को छीन लिया था। उनको अपने साथ मिलाया, उनको उनका हक दिलाया। उससे आगे फिर भविष्य को अपने साथ मिलाया, और रावण ने उनको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था, उनको अपने साथ मिलाया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने भी लोग जो कि समाज से, घर से या परिवार के लोगों ने या समाज के लोगों ने या खुद के पति ने, किसी ने भी जिसको कि त्याग दिया, उसको दूसरा मौका देने के लिए श्री रामचंद्र जी आए। उन्होंने सबको दूसरा मौका दिया, यहाँ तक कि जो कि उनकी खुद की पत्नी को हरने वाले रावण को उन्होंने जो है कि बार बार मौका दिया। अंगद को भेजा, पहले हनुमान जी गए, फिर युद्ध शुरू होने से पहले भी एक बार बोले, अंगद को बोले भाई एक बार जाओ, उनसे बोलो कि भाई समझौता कर ले, मेरी पत्नी को लौटा दें और यहीं पर समाप्त करें। लेकिन रावण नहीं माना, तो बहुत मजबूरी में ही ये लोग युद्ध करते हैं, यानी लड़ाई बहुत मजबूरी में करेंगे। जल्दी से पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर पैदा हुए लोग लड़ाई नहीं करते, वो समझौता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लड़ाई ना हो और समाज के अंदर जो नियम कायदे बने हुए हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर इनकी जो वो है प्रिडिक्शन के अंदर आप यूज कर सकते हो कि पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जो जन्म है वो गलत व्यक्ति नहीं हो, गलत नहीं जा सकता है। वो जो अपने से जो कि तिरस्कृत लोग हैं या अपने से नीचे के लोग हैं, उनको मदद करता है, उनको साथ लेकर चलता है। इसलिए इनके जिंदगी के अंदर जो है कि जो शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से जो है कि पूरी रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, वो लोग इनके जो है कि परेशानी का कारण बनते हैं। आप लाइफ में, अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं, किसी का अगर पुनर्वसु नक्षत्र है या कोई परमानेंट पुनर्वसु नक्षत्र कहीं और भी पड़ रहा है, वहां पर कोई 2-3 प्लैनेट्स हैं, तो वो प्लैनेट्स स्पर्श कर रहे होंगे, जिस घर से रिलेट होंगे, जिस चीज को दर्शा रहे होंगे। जैसे वीनस को अगर कोई प्लैनेट दर्शाता है तो वहाँ जो है कि वाइफ सफर करती है। तो इस तरीके से, या जो वीनस जिस घर का होगा, मान लीजिए 6th हाउस का लॉर्ड है तो मामा वाली फैमिली से, मरकरी है तो वो इंटेलिजेंस सफर करेगी, या हो सकता है कि आपकी बुआ, बहन, बेटी। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं पुनर्वसु नक्षत्र को। तो ये जो है कि रामचंद्र जी की जो कुंडली है उनसे जो है कि काफी कुछ जो है सीखने को मिलता है कि जो है कि पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जो लोग ग्रह आ जाए तो उनके साथ भी वही कंडीशन है, वो सफर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है कि उनके 9th लॉर्ड पहुंच गए तो उनके फादर ने भी सफर किया,
और इनके सामने जो 10th मकर राशि है वो कुछ ना कुछ पहचान छुपाती है, कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करती है। और वो डिफॉर्मेशन की पार्ट, ये जो अपना 10th है मकर है, ये है इसके अंदर जो है कि जो भी आपके बाहरी लोग हैं उनके अंदर कोई ना कोई कमी पाई जाएगी। तो इस तरीके से या को छुपाएंगे वो। तो उन चीज़ों का जो है कि बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर जो है कि रोल है, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है। ये लोग जो है कि खासियत इनके अंदर ये है कि कितना भी ज़्यादा गिर जाएं, परेशानी में घिर जाएं, तो ये जो है कि वहाँ से ओवरकम करके दोबारा से स्टेबल होना या कामयाब होना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। समाज को अपने साथ लेकर चलते, समाज में घुल मिल जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत है इनकी। कमजोरी यही है कि ये जो है कि ताकतवर का साथ ना लेके हमेशा कमजोर को अपने साथ लेके चलते हैं, जबकि आसानी से इनको ताकतवर का साथ मिल सकता है, आसानी से। जैसे कि रामचंद्र जी के साथ भी था, वो चाहते तो कुछ सुग्रीव को साथ ना लेकर बाली को साथ लेते, रावण से भी युद्ध जीत रहे थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो नक्षत्र है ये जो है कि दोबारा चांस के लिए दिया गया है। इस नक्षत्र के अंदर जो है कि कोई भी प्लेनेट आएगा उससे बहुत बड़ी गलतियां भी होंगी, जैसे कि हमारे जो कि गुरुदेव बृहस्पति से हुई पहले, और फिर पुनर्वसु नक्षत्र में उनको चांस मिला। तो जो आप गलती पीछे कर रहे हो उसकी जो सजा मिली है आपको, उससे दोबारा उभरने के लिए पुनर्वसु नक्षत्र है। आपने पिछले जन्म में कोई गलती की है तो नक्षत्र के स्वामी योगी जुपिटर होते हैं, ठीक है जी, उसको देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो है कि इनके जो डीटी हैं अदिति, जो आदित्य थे उनके जो है कि ये माता के रूप में जो है कि पूजनीय है हमारी माँ आदित्य जी। तो इसलिए जब भी कोई इस नक्षत्र के अंदर पैदा होता है तो वो बहुत केयरिंग हो जाता है। इस नक्षत्र के अंदर अगर कोई प्लैनेट आ जाता है तो उसको जो है कि ये व्यक्ति माँ की तरह ट्रीट करता है, यानी बहुत केयरिंग हो जाता है उसके प्रति, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है कि उनके लिए बहुत मायने रखती हैं कि जो भी इस नक्षत्र के अंदर आएगा उसको जो है कि वो एक माँ की तरह जो है कि ट्रीट करेंगे, माँ की तरह उनको जो है कि चाहेंगे, उनके लिए जो है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो ये जो है कि अदिति जो इनके जो है कि जो ड्यूटी है इसका ही बहुत महत्व है। जब भी किसी नक्षत्र के बारे में बात होती है तो उसकी जो है कि तो जो कि नक्षत्र स्वामी और जो है कि उनके जो देव हैं उनकी चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए, उन पर नजर जरूर मार लेनी चाहिए। दूसरा जो है कि मैं बताना चाह रहा था कि जो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जब कोई पैदा होता है तो उसके चार्ट के अंदर जो प्लेसमेंट जो कि गुरु की और चंद्रमा की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चंद्रमा जहां पुनर्वसु नक्षत्र पड़ता है वहां का स्वामी हो गया, डिस्पोजिटर हो गया वहां पर, और गुरु जो है कि नक्षत्र का स्वामी हो गए। इसलिए इन दोनों की प्लेसमेंट देखने के बाद ही कोई प्रेडिक्शन देना सही होता है। प्रेडिक्शन वाला पार्ट मैं यहीं खत्म करूंगा। इसके बाद जो हम लेके आएंगे कभी पुनर्वसु नक्षत्र पे चर्चा करेंगे कर्म विपाक पे, जिसमें बताएंगे, मैं बताऊंगा कि पुनर्जन्म में क्या कमी की। जैसे फर्स्ट पदा है उसके अंदर मान लीजिए कि उसने अपने दोस्त से जो है कि ऋण लिया, वापस नहीं किया, वो पुत्र रूप में प्राप्त होगा या नहीं होगा, सफर करेगा पुत्र के जो उसमें। इस तरीके से जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पद होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जो जानकारियां मैं देता रहता हूँ वो आपको पसंद आती हैं। पसंद आती है तो प्लीज़ कृपया करके लाइक और शेयर जो है कि शेयर कीजिए और जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे, जो कि मैं वीडियोस बनाता रहूँ दुगने उत्साह से और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।